हेलो, हाय, नमस्ते। आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि फसल। इस चैनल पर आपको हर एक कृषि फसल के बारे में विस्तार से A to Z जानकारी देखने को मिलेगी। इसलिए अपनी खेती का डॉक्टर आप खुद बन सकते हैं। तो फिर वीडियो को अंत तक देखें, सीखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खेती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि हर फसल के लिए मिट्टी की गुणवत्ता, फसल की किस्म और मौसम का बदलाव, इन सब का असर अपनी फसल पर अवश्य होता है। इसलिए एक बात हमेशा ख्याल में रखने की ज़रूरत है कि अपनी फसल का बारीकी से अवलोकन करके खुद की खाद और दवा की अनुसूची बनानी चाहिए और हर वक्त फसल की ज़रूरत और मौसम अनुसार उसमें बदलाव करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि इस कड़ी का तीसरा एपिसोड। पिछली वीडियो में आपने देखा टमाटर फसल में पहला मुख्य खाद नाइट्रोजन का प्रयोग, और इस वीडियो में देखेंगे दूसरा मुख्य खाद फास्फोरस का टमाटर की फसल में कार्य, कमी और अधिकता के दुष्प्रभाव, उसके उपाय और ज़रूरत के बारे में जानते हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे पोटेशियम के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं दूसरा मुख्य खाद फास्फोरस के बारे में। टमाटर की फसल में फास्फोरस का मुख्य कार्य टमाटर के पौधों के जड़ों का विकास करना, फलों की गुणवत्ता और उपज में सुधार करना। यह पौधों को मजबूत बनाता है, फूलों और फलों के विकास में मदद करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं टमाटर की पौधे में जड़ों पर फास्फोरस की कमी के दुष्प्रभाव। फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास धीमा हो जाता है या पूरी तरह से रुक जाता है। जड़ें छोटी, पतली और कमजोर रह जाती है। इससे पौधा जमीन में ठीक से पकड़ नहीं बना पाता और आसानी से गिर सकता है। टमाटर के पौधे में तने पर फास्फोरस की कमी के दुष्प्रभाव। फास्फोरस की कमी से तने की वृद्धि रुक जाती है, जिससे वह पतला और कमजोर रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। कमजोर तना पौधे के वजन को ठीक से संभाल नहीं पाता और आसानी से टूट सकता है। फास्फोरस की कमी का सबसे खास लक्षण यह है कि तने पर बैंगनी या नीला रंग दिखाई देने लगता है। यह रंग खासकर तने की निचले हिस्से पर ज़्यादा दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस की कमी से पौधे में एंथोसाइनिन नाम का एक वर्णक जमा हो जाता है, जो पौधों को यह रंग देता है। फास्फोरस की कमी से तने की लंबाई और मोटाई दोनों रुक जाती है। पौधा बौना रह जाता है और ऊपर की तरफ ठीक से नहीं बढ़ पाता। टमाटर की पौधे में पत्ती पर फास्फोरस की कमी के दुष्प्रभाव। पत्तियों पर फास्फोरस की कमी का सबसे स्पष्ट लक्षण बैंगनी या गहरा नीला रंग का दिखना है। यह रंग पत्तियों के निचले हिस्से और शिराओं पर ज़्यादा दिखाई देता है, खासकर पुरानी पत्तियों पर। यह एंथोसाइनिन वर्णक के जमा होने के कारण होता है। फास्फोरस की कमी होने पर पत्तियां सिकुड़ सकती है या अंदर की तरफ मुड़ सकती है। इससे पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और वे कमजोर दिखाई देती है। फास्फोरस की कमी से पत्तियां सामान्य से छोटी रह जाती है, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है। फास्फोरस की कमी से पत्तियां कमजोर और भंगुर हो जाती है, जिन्हें छूने पर वे आसानी से टूट सकती है। गंभीर कमी की स्थिति में पुरानी पत्तियां समय से पहले पीली होकर गिर जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि और भी प्रभावित होती है। टमाटर की पौधे में फूलों पर फास्फोरस की कमी के दुष्प्रभाव। पौधे पर फूलों की संख्या कम हो जाती है। फास्फोरस की कमी के कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं, जिससे फूल बिना फल बने ही गिर सकते हैं। फास्फोरस फूल और फल के विकास के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है। जब यह ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो पौधे फूलों को पोषण नहीं दे पाते और वे झड़ सकते हैं। फास्फोरस की कमी से फूल
कमजोर और छोटे रह सकते हैं। इसका सीधा असर परागकण पर पड़ सकता है, क्योंकि कमजोर फूल परागकणों को आकर्षित करने में कम प्रभावी हो सकते हैं। इससे फल बनने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। टमाटर के पौधे में फलों पर फास्फोरस की कमी के दुष्प्रभाव। टमाटर के पौधों पर फूलों और फलों की संख्या कम हो जाती है। फल छोटे और कम वजन के होते हैं। फलों का रंग असमान हो सकता है और वे ठीक से नहीं पकते। पकने में भी देरी होती है। फल का बाहरी हिस्सा हल्का और कमज़ोर हो जाता है, जिससे उनकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है। फास्फोरस की कमी से फल की गुणवत्ता, जैसे स्वाद और शर्करा की मात्रा पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। अब हम देखते हैं टमाटर की फसल में फास्फोरस की कमी को दूर करने के उपाय। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, NPK। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो हड्डी का चूरा या सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद और फास्फोरस व पोटेश की पूरी मात्रा मिलाना फायदेमंद होता है। अब हम देखते हैं टमाटर के पौधे की जड़ों पर फास्फोरस की अधिकता के दुष्प्रभाव। फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा मिट्टी में मौजूद दूसरे जरूरी पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन, कैल्शियम और कोबाल्ट को लॉक कर देती है। इससे पौधे की जड़ें इन पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाती है। इस वजह से पौधे में इन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए जिंक और आयरन की कमी से पत्तियों में पीलापन आ सकता है, जबकि कैल्शियम की कमी से टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट, फल के निचले हिस्से का सड़ना जैसी समस्या हो सकती है। फास्फोरस की अधिकता से पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। फास्फोरस की अधिकता से जड़ों का सामान्य विकास भी रुक सकता है। जड़ें कमजोर, पतली और भूरे रंग की हो सकती है, जिसमें वे मिट्टी में सही तरह से फैल नहीं पाती। जब जड़ें कमजोर हो जाती है तो पौधा पानी और पोषक तत्वों को कुशलता से ग्रहण नहीं कर पाता। टमाटर के पौधे की तने पर फास्फोरस की अधिकता के दुष्प्रभाव। फास्फोरस की अधिकता का सीधा असर तने पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके कारण होने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव तने और पूरे पौधे को कमजोर कर सकते हैं। जब पौधा अवश्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्त और लोहा अवशोषित नहीं कर पाता तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। इससे तना कमजोर और अविकसित रह जाता है। तना सड़ना यानी कि स्टेम रॉट। कुछ मामलों में फास्फोरस की अधिकता से तना सड़ना जैसे रोगों का खतरा बढ़ भी सकता है, खासकर यदि मिट्टी में अन्य अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हो तब। टमाटर के पौधे की पत्तियों पर फास्फोरस की अधिकता के दुष्प्रभाव। फास्फोरस की अधिकता से पत्तियां सामान्य से अधिक गहरी हरी, बैंगनी या लाल रंग की हो सकती है, खासकर उनके किनारों और निचली पत्तियों पर। यह अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण पौधे की वृद्धि रुक सकती है और वह बौना रह सकता है। पत्तियां छोटी हो सकती है और शाखाओं का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। टमाटर के पौधों की फूलों पर फास्फोरस की अधिकता के दुष्प्रभाव। फास्फोरस की अधिकता से टमाटर के पौधे पर फूलों की संख्या काफ़ी कम हो सकती है। पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। इसका सीधा असर फूलों के खिलने के समय पर पड़ता है। फास्फोरस की अधिकता से फूल सामान्य समय से काफ़ी देर से खिल सकते हैं, जिससे पूरी फसल चक्र में देरी हो सकती है। अधिक फास्फोरस से पौधे में जस्ता और लोहा जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। यह कमी फूलों को कमज़ोर कर देती है, जिससे वे खिलने से पहले ही गिर सकते हैं। टमाटर के पौधे की फलों पर फास्फोरस की अधिकता के दुष्प्रभाव।
फास्फोरस की अधिकता से फलों पर सीधे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यह पूरे पौधे की संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी कारण से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और अंत में फल छोटे, कम और खराब गुणवत्ता वाले होते हैं। टमाटर की फसल में फास्फोरस की अधिकता कम करने के उपाय: मिट्टी का पीएच स्तर 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच अधिक है तो अमोनियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग करके पीएच को कम किया जा सकता है, जिससे फास्फोरस की उपलब्धता कम हो सकती है। यदि आपकी मिट्टी में फास्फोरस की अधिकता है तो फास्फोरस युक्त उर्वरकों जैसे डीएपी का उपयोग बंद कर दें या बहुत कम मात्रा में करें। फास्फोरस की अधिकता से जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण रुक जाता है। एप्सम सॉल्ट पत्तियों पर 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। कैल्शियम नाइट्रेट मिट्टी में 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ या पत्तियों पर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। बोरॉन का पत्तियों पर 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद और नीम की खली का उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। टमाटर की फसल में फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत टमाटर के पौधे की शुरुआती अवस्था में जब रोपाई की जाती है तब फास्फोरस की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। यह मजबूत जड़ प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब पौधे पर फूल आने लगते हैं फिर फल बनने शुरू होते हैं तो भी फास्फोरस की आवश्यकता बढ़ जाती है। यह फूलों की संख्या बढ़ाने, डंठल को मजबूत करने और फल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। टमाटर की फसल में फास्फोरस